कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः गुरुजी हिंदी सागर चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। कल की कक्षा में आपको सुभाषतानी शीर्षक से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 श्लोक का अध्ययन कराया गया। आज श्लोक क्रमांक 5 है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा भाव इसका हमारे जीवन पर सकारात्मक पड़ता है। पहला श्लोक 5वां श्लोक है, अकृत्वा परसंतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत स्वल्पमति तद बहु। अकृत्वा माने न करके, पर माने दूसरे, संताप माने दुख हुई, संताप माने दुखी, गत्वा माने अगत्वा माने न जाकर, खल मंदिरम माने दुष्टों के घर, यानी दूसरों को दुखी न करते हुए दुष्ट के घर न जाकर, अनुलंघ्य सताम, सताम माने सज्जन, मार्ग माने जो मार्ग बताया है, सज्जनों के बताए मार्ग का अनुलंघन माने उल्लंघन, सज्जनों के बताए मार्ग का उल्लंघन न करके, यत स्वल्पम मति, जो कि थोड़ा भी प्राप्त होता है, तद बहु, वह बहुत है, तद बहु वह बहुत है। समझ लेंगे पूरे को। दूसरों को दुख न देकर, दुष्ट के घर न जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके जो थोड़ा भी मिल जाए वह बहुत है। छठा देखेंगे, सत्याधारस्तपस्तेलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टे दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्य ही जिसका आधार है, सत्याधार है, सत्याधार है, सत्य जिसका आधार है, सत्य का आधार, तप, तपस्तेलम, और तप ही जिसका तेलम माने तेल है, दयावृत्ति, वर्ती कहते हैं, दयावर्ती माने वर्तिका यानी कि बत्ती, बत्ती, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा शिखा, क्षमा ही जिसकी शिखा, शिखा यानी लो, अंधकारे प्रविष्टे, अंधकार के समय, अंधकार के समय पर, प्रविष्टे अंधकार के समय प्रवेश होते हुए, अंधकार में प्रवेश करते समय, दीपो यत्नेन वार्यताम, ऐसे दीपक को यत्नपूर्वक जलाकर रखना चाहिए। वार्यताम माने जलाना चाहिए। किस दीपक की बात की है? ऐसे दीपक की बात की है जिस दीपक का सत्य ही जिसका आधार है, तप ही जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, और क्षमा जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नेन माने यत्न पूर्वक जलाकर रखना चाहिए। ठीक है, और समझ ले एक बार। सत्य ही जिसका आधार है,
तप जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। तो ऐसा दीपक यानी स्वयं को इस प्रकार का दीपक रूपी मनुष्य तैयार करना चाहिए। इसका भाव यह है, ऐसा दीपक। साथ में देखिए, तेज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम हो रात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। तेज माने त्याग देना चाहिए, दुर्जन संसर्ग है, दुष्टों की संगति को, दुर्जन लोगों की संगति को छोड़ दो। भज साधु समागम, सज्जन, साधु माने सज्जन लोगों का साथ करो, यथार्थ उनकी संगति धारण करो। भज माने अनुकरण करने। कुरु पुण्य अहोरात्रम, रात दिन पुण्य के कार्य करो। स्मर नित्य नित्यताम, और जो वास्तव में नित्यता है और अनित्य है उसका स्मरण करो, उसका स्मरण करो। रात दिन अच्छे कार्य करो। पूरे को समझ लो एक बार फिर से। दुष्टों की संगति छोड़ दो, साधु संतों की संगति करके नित्य ही इस संसार में नित्यता और अनित्यता का स्मरण करो। रात दिन पुण्य कार्य करो। 8वां है अंतिम बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए। मनसी वसी कार्य पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रभुम उपकारम श्रेणी भी प्रीणयन्ते परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः सन्ति संत्यन्ते। इस संसार में ऐसे लोग कितने हैं, ऐसे विशेष लोग कौन से? मन से, मन वचन, मनसी माने मन से, वसनी माने वसी माने वचन, वचन से, वो कार्य माने काया कहते हैं, कार्य काया को यानी शरीर से। मन वचन और शरीर से, शरीर में पुण्य रूपी अमृत, पुण्य पीयूष, पीयूष माने अमृत, पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रियंते, तीनों लोगों को अर्थात संसार को यानी बताया मन से, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण उपकारों से युक्त तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, और क्या? परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य, परगुण माने दूसरों के गुणों को, परमाणु जैसे, परमाणु जैसे बहुत सूक्ष्म, परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है, परमाणु जैसे दूसरे के गुणों को पर्वत के समान मानकर, पर्वती कृत्य नित्यम, पर्वत के समान मानकर, नित्यम नित्य ही, निज हृदय अपने हृदय में, विकसंत माने आनंदित होने वाले, संति माने हैं, संत माने सज्जन, संति माने हैं, संत माने सज्जन, ऐसे सज्जन किंत माने कितने हैं, अर्थात कितने ऐसे सज्जन? बहुत कम। तो बताया मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले,
दूसरे के परमाणु जैसे गुणों को पर्वत के समान बड़ा मानकर नित्य ही अपने हृदय में आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम हैं। तो आज श्लोक संख्या 5 से 8 तक ये इस प्रकार सुभाषितानी आपका शीर्षक पूर्ण होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है, धन्यवाद।